मानेंगे थोड़ी ना ये लोग। सीईटी आपका जो आईपी यूनिवर्सिटी का कॉमन टेस्ट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसको। जब फॉर्म भरोगे ना तो सबके सब बोलेंगे भाई खाली सीईटी भरा, सीईटी हाँ। नहीं भरा। आईपी यूनिवर्सिटी सीईटी के थ्रू भी एडमिशन लेती है और सीईटी के थ्रू भी लेती है, दोनों से लेती है आईपी यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपको आईपी में जाना है तो आप सीईटी ही देना, फायदा नहीं है। सीईटी में आपको फिर जीएस लेनी बची हुई सब्जेक्ट मिलेंगे। हाँ। बची हुई सीट्स मिलेंगी सीईटी में। हाँ। क्रीम ले जाते हैं सीईटी वाले, ठीक है। सीईटी में अगर आप अच्छा स्कोर जैसे बीसीए करना है जिसने, लेट इट बी, सीधी सीधी बात करते हैं, वो अपना क्या करेगा भाई, सीईटी भरेगा। सीईटी भर देना साइड बाय साइड। मान लो घर वाले बोले कि तूने पैसे बर्बाद करने 6 लाख रुपए, मैं नहीं दे रहा। और कई बार होता है कि अगर ड्यू में आ गया तो फिर आपके प्लान्स चेंज हो जाते हैं। तो अपने ये स्कूल का एग्जांपल देता हूं मैं। लास्ट ईयर एक बच्ची थी, नाम नहीं बताऊंगा, एडमिशन ले आई बीसीए में जाके। उसकी फीस वगैरह मैंने 4 साल की कम से कम 90,000 रुपए कम करवा दी, यानी 4 साल का कोर्स 3 साल की फीस में करवा दिया। फिर उसका आ गया डीयू में, भारती कॉलेज में, बीकॉम में। बीकॉम नहीं करूंगी। फिर उसे समझाया, मैं तेरे बाद और भी भाई बहन है, घर वालों के फाइनेंस पे ध्यान दे, रिफंड करे ही फीस। आज मजे में बीकॉम कर रही है, साथ में उसी पैसे को जो बचाया है उसे टेक्निकल कोर्सेज कर रही है। अगर डीयू मिल रहा हो तो कुछ छोड़ना नहीं है, इसलिए डीयू का फॉर्म भरना जरूरी है, सीयूटी भरना जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने करना ही बीसी है तो फिर फालतू परेशान मत हो, आंखें बंद करके सीईटी भरो, छुट्टी। सीईटी का फॉर्म अलग भरा जाएगा, जीजीएस आईपीयू की साइट से भरा जाएगा। इसका फॉर्म एनटीए की साइट से भरा जाता है सीईटी का, एनटीए कंडक्ट कराता है। सीईटी के बीसीए के सब्जेक्ट लिख दे पहले, यहीं पे इसका पॉइंट भी क्लियर करते हैं। लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथ्स, सीए, मैथ्स के साथ सीएस कर दे इसका, इसका सीएस है, ठीक है। लेकिन पेपर में मैथ आएगा। हाँ, पेपर में मैथ आएगा। उसके बाद आपका रीजनिंग आती नहीं है, जीएस है, क्वांट्स आएगी, मैथमेटिक्स की बेसिक वाली मैथ और जनरल नॉलेज, सॉरी कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आएगा सर। उसके साथ आपका जीके भी आता ही है साथ। जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का ही आ जाते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं। और आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड के अंदर वो आपका जो है ना, वो सी वाला पार्ट, वो सारा आ जाता है। बेसिक कंप्यूटर्स की नॉलेज और उसके अलावा टेक्निकल लैंग्वेज, वो सब उसमें कवर होती है, ठीक है। ये है आपकी तैयारी। केवल मैथ्स में लाइक छोड़ दे, बाकी 3 चीजों पे काम कर, इतना स्कोर कर, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आईपी में अगर अच्छे से थोड़ी सी मेहनत कर लियो, मिल जाएगा। नहीं मिल रहा हो तो मेरे को बता दियो। जहां तक हेल्प हो सकती है। कंसल्टेंट बेटा हमारे पास बहुत तेरे आते रहते हैं, वी आर द टीचर्स, तो इनको कंसल्टेंट्स को तो कॉलेज वालों की पीआर वो टीम्स होती है मार्केटिंग की, वो हमारे पास टकराती रहती है। पर हल्के में मत लेना, क्योंकि इसके फॉर्म की भी आपको अमाउंट देनी पड़ती है। तो अगर करना है तो अच्छे 2,000 रुपए का फॉर्म होगा करीब। हाँ। ऐसे नहीं कि सीयूटी ही करना है, सीईटी छोड़ दो, नहीं, अगर भर रहे हो तो अच्छे से करना। जो भी फॉर्म भरो ढंग से भरना, तरीके से तैयारी करना। पेपर में मैथ के क्वेश्चन करने होंगे। मैथ्स आपकी 11th-12th की डोमेन नहीं आएगी, क्वांट्स की मैथ्स आती है, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, ये सब, वही चीज। परसेंटेज। 11th-12th वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, उन्हें तुम छोड़ोगे। उसमें से कुछ एक टॉपिक जो तुम्हें तैयार करा रहा होगा ना, कुछ ऐसे टॉपिक करा देंगे जिसमें से 5-7 क्वेश्चन निकल आएंगे, वो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। वो कर भी सकते हो, ठीक है ना। अब मान लो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कोई भी टीचर छेड़ेगा 2 महीने लग जाएंगे, वो नहीं कराएगा। वो अगर समझदार होगा तो तुम्हें ऐसे टॉपिक करा देगा 11th-12th के जो तुम समझ सको, जिससे तुम्हारे 5-7 क्वेश्चन निकल जाए और रैंक अच्छी निकल जाए। और किसी की क्वेरी? लगभग सेम टाइम होता है। सीयूईटी से 5-10 दिन पहले वाले आईपी वाले पेपर करा देते हैं, रीजन बीइंग सारे बच्चे हमारे पास आ जाएं। पर वेट करना, बाद में भी हो जाता है। एडमिशन बाद तक चलता है, फ्रीज नहीं करना है, मतलब वो तो चलो बाद की बात है। कुछ चीजें हैं, जब फॉर्म भरोगे तो जरूरत पड़ेगी, देन वी विल हेल्प यू आउट। और पूछिए फटाफट, क्विक, सेशन एंड कर रहे हैं हम। और कोई क्वेरी? हाँ भाई, सब आता है।
वंश, हाँ बोलना बेटा। परस्यू देख, मैंने तेरे को बताया 2 तरीके हैं, ग्रेजुएशन साथ साथ कर ले। अगर एसओएल से ग्रेजुएशन करेगा तो कोर्स रेगुलर है ये फैशन डिजाइनिंग, ठीक है। तो उसके बाद अगर 1 साल का डिप्लोमा करना है तो आराम से क्या कर, वाईएमसीए चला जा। बजट में करना है तो, अच्छे लेवल पे करना है तो पर्ल में चला जा, जेडी है, लेकिन वो मैं निफ्ट प्रेफर करता हूं। देखो बेटा, इंडस्ट्री का जैसे आपको बताया, एक्चुअली शी यूज्ड टू फॉलो सच थिंग्स, मैं कुछ चीजों में बोलता ही नहीं, ठीक है ना। इनकी जनरेशन है, तुम्हारी जैसी है, शी नोज मच बेटर देन मी, ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पैशन के लिए करना है, पैशन के लिए करना है, ग्रेजुएशन कर, साथ साथ वाईएमसीए से 1 साल का डिप्लोमा कर ले, पैशन के लिए करना है तो लिमिट में, बजट में हो जाएगा। पैसे कमाने के लिए खत्म हो गया कैरियर बेटा, वो ब्यूटी कल्चर और फैशन डिजाइनिंग खत्म हो चुका है। फॉर्मली आई एम एंडिंग द सेशन। आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप देख सकते हैं। प्लस आपके पास फोन है, हमारा यूट्यूब पे चैनल है सर्वप्रथम पाठशाला, यूट्यूब पे चैनल है जिसमें हम कोई बकवास नहीं देते, कोई फालतू का ज्ञान नहीं देते, सब्जेक्टिव नॉलेज भी मिलेगी आपको। मैथ है, मैथ के इंटीग्रेशन है, जैसे हमने 3 वीडियो में इंटीग्रेशन खत्म किया है। कुछ समझ सको तो समझ लेना, नहीं तो अपना टीचर से अच्छा कोई टीचर नहीं होता, ये भी ध्यान रखना भाई। जो तुम्हें पढ़ा रहा है ना, उसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करके चलना। सीबीएसई में नई नई जगह मत देखना, ये तुम लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है, यूट्यूब उठा करके नए नए वीडियोस चालू कर देते हो। जो टीचर तुम्हें जैसे पढ़ा रहा है ईमानदारी से उससे पढ़ना, ठीक है। नई जगह बिल्कुल मत देखना अनटिल अनलेस मजबूर ना हो जाओ। आप अपने टीचर पे ट्रस्ट कीजिए, मेरा सिंपल सा सजेशन है। जो वो तुम्हें पूरे साल से जानता है उससे अच्छा तुम्हें कोई नहीं जानता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, फॉलो दिस चैनल सर्वप्रथम पाठशाला, सर्वप्रथम पाठशाला। यूट्यूब पे भी है और अंडरस्कोर लगा दोगे तो इंस्टा पे भी है, यहां अंडरस्कोर लगा देना, इंस्टा पे भी है, ठीक है। अब हमें इसको फॉलो कीजिए। मेरा पर्सनल चैनल भी है, उसको मैं टैग करके चलता हूं, लेकिन उसमें पॉलिटिकल कमेंट्री भी रहती है, इसलिए मैं उसे अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है। मेरे नाम से शोभित एसडी शर्मा नाम से। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर ऑन।